देखो आजकल जो हिंदू लोग हैं ना, हिंदुओं को गाली दो तो आपको राजनीति में भी बढ़ावा मिलेगा और एक हिंदू ही देगा आपको। मतलब आप हिंदू के देवी देवताओं को गाली दो, मंदिरों को अगर तोड़ने के लिए कह दो, ठीक है, तो आपको जो तोड़ने वाला व्यक्ति है ना, जो कह रहा है कि हम मंदिरों को तोड़ेंगे या फिर मंदिरों को तोड़ दो, ऐसे व्यक्ति को एक हिंदू ही आकर के पीछे से बढ़ावा देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार कहा जाता है कि देखो ये मुसलमान है तो विरोध कर रहा है मंदिर का, या फिर मुसलमान है तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा एक हिंदू ही हिंदू के लिए खतरनाक होता है, और मैंने ये अधिकतर देखा हुआ है। अभी हाल ही में मैं अखिलेश यादव की कुछ यहाँ पे चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ, जो उन्होंने काम किया है। मैं देख करके बिल्कुल हैरान था, और ये हैरानी मुझे बहुत समय से ये अखिलेश यादव जैसे भी चाल चल रहे हैं इस पे हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यादव वंश से भी हो और ये कहते हो कि यूपी के यादव वंश से हो और अखिलेश यादव को समर्थन करते हो, बहुत ज़्यादा अंधभक्ति जिसको कह सकते हैं, हालांकि मैं इन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। खैर, लोग कहते हैं ना कि ये तो हमारे जाति के हैं, ये तो हमारे धर्म के हैं, तो हम इसको सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करते होगे, नहीं करते हो तो भी देखो, क्योंकि किस प्रकार से एक हिंदू के मंदिर तोड़ने वाले बयान जो देता है उसी को हिंदू कैसे सपोर्ट करता है, ये आपको हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने जो करा है, मैं बहुत मतलब अचरज में पड़ा। लेकिन अचरज मुझे पहले भी हो चुकी है अखिलेश यादव के बारे में। ठीक है, अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट सुनिए, जो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि मंदिर पे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और मस्जिद पे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। दोनों स्टेटमेंट आप लोग सुनिए, उसके बाद मैं कुछ इस पे चर्चा करूंगा और आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक है। हिंदुओं को समझना चाहिए, या फिर जो भी अखिलेश के फॉलोअर्स हैं, या फिर किसी को भी कोई भी समझ लो, मुस्लिम भी समझ सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कैसे नेचर के हो सकते हैं, किसके सगे हो सकते हैं और किसके सगे नहीं हो सकते हैं। जरा देखिए वीडियो। तो मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए। मस्जिद के लिए भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नहीं है, उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है भानु प्रताप सिंह, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे खासे वकील हैं, और इनका नाम है भानु प्रताप सिंह। इन्होंने क्या कहा अभी, मंदिर को तोड़ने की बात, मस्जिद है तो भैया रहने दो, वो लोग तो उसमें पूजा करने जाते हैं, बट मंदिर को हटाओ, मंदिर मंदिर बेकार है, ये है वो है। ठीक है, ऐसा कहा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि भानु प्रताप सिंह को सपा ने टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। मेरठ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार अखिलेश को मैंने सुना है संसद में ये कहते हुए कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, यादव हैं। ऐसा एक व्यक्ति मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है, मंदिर हटाने की बात कर रहा है, बहुत कुछ ये बोले हैं। ये तो मैंने छोटा मोटा क्लिप आपको दिखाया है कि आपको समझ में आए। देखिए, ये वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं, इनको खेलने भी आता होगा कानून से, क्योंकि कानून के हर दाव पेच को ये जानते होंगे। मैं सराहना करता हूँ कि पढ़े लिखे तो काफ़ी हैं, लेकिन पढ़े लिखे के होने के बाद भी ये इस प्रकार का तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्कूल के पीछे पढ़ा हुआ व्यक्ति। लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है, ज़्यादा बोलोगे तो वही बात है। मैंने जैसे बोला ना कि तर्क वितर्क ज़्यादा करोगे तो फिर इनसे तो कोई जीत नहीं सकता, जल्दी जीत सकता है पर कम से कम मुझसे तो ज़्यादा ही इनको नॉलेज होगा कानून के बारे में। ऐसे ऐसे व्यक्ति को ये टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव। इनसे पहले भी उम्मीद मेरे को नहीं थी अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव ने, एक व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, रामायण पे टिप्पणी करना, फेंक दो रामायण, ये करो वो करो, जला दो, या फिर मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पाल रही है। पहले गुंडों को पाला करती थी, अभी दोगले टाइप के लोगों को पाला जाता है। दोगला मैं किसी और सापेक्ष में नहीं कह रहा हूँ, मैं जो जानता हूँ दोगला का मतलब ये होता है कि
बातों को इधर उधर करना, ठीक है, अपनी बातों पे ना टिकना, ऐसे लोगों को दोगला कहा जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। ओवरऑल ऐसे लोगों को टिकट देना क्या अखिलेश यादव के लिए सही है? अगर आप यादव वंश से ही हो तो क्या आप उसका समर्थन करते हो? एक्चुअली क्या है कि इनमें एक खूबी यही है कि इन्होंने ईवीएम का विरोध किया, ठीक है, और दलित के नाम पे हिंदुओं को गाली दी, एक तरीके से कहा जा सकता है। बस इन्होंने ये किया, थोड़ा सा दलित वर्ग में फेमस हो गए, क्योंकि आजकल ना संकीर्ण मानसिकता बहुत होती जा रही है। मुस्लिम मस्जिद में पूजा करे, बहुत अच्छी बात है, पूजा है वो, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दो, क्योंकि हिंदू तो झक मारने जाता है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पे बहुत सारे लोग खुश होते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं, हालांकि वो अपने इतिहास से भी वाकिफ नहीं है। मुझे अच्छा खासा पता है कि शोषण हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना गिर जाओगे। आप मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा डीपली में, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन क्या आप समर्थन करते हो अखिलेश का? ये देखने के बावजूद इस पे गहनता से विचार करिए कि अखिलेश ये कर क्या रहे हैं, और ऐसी गंदी राजनीति खेलने वाले को सत्ता कैसे दिया जा सकता है? और अगर आप सत्ता दोगे तो फिर गंदा खेल ही खेलेगा ऐसा व्यक्ति। अखिलेश जीतने के मद में ऐसा चूर हो चुके हैं कि वो कुछ भी नहीं देख रहे, बस उनको सीट दिखाई दे रही है कैसे भी करके। और इसी की वजह से शायद यूपी में बहुत बुरा हाल हो चुका है सपा का, और आगे भी होने वाला है। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। खैर, आप लोग क्या कहते हो बताइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम। मुझे सच्चाई दिखाना बस काम है, आप लोग समझे या नहीं समझे आप लोग बताइए कमेंट में, बिना अभद्र बात किए हुए। बाकी राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह। चलते हैं, सब्सक्राइब कर लो।